हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में एक बार फिर से सारा का सारा मुद्दा, सारा का सारा एपिसोड जो है वो तान्या मित्तल के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। और आज जो है भाई बहुत हो गया एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। आज तान्या का पूरा पैटर्न, पूरा गेम डिकोड ही कर देते हैं भाई, से आपा ही खत्म करते हैं कि बारी में देख लेते हैं। आज जो है तान्या मित्तल की महानता, तान्या मित्तल का बड़प्पन, तान्या मित्तल कितनी प्यारी कितनी अच्छी हैं, सारी चीजें एक ही बारी में खोल देते हैं। और वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, वो सारी चीजें उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जब पूरा घर जो है तान्या ने अपनी उंगलियों पे नचा ही दिया है तो अब बात करना तो बनता ही है। साथ ही साथ भाई हमने आज देखा शो की शुरुआत में कि मृदुल घर के कैप्टन बन गए, पूरा गेम घूम गया और किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। बाहर से शहबाज कहीं ना कहीं इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि मृदुल को इस बार कैप्टन बनाना है, और शहबाज की बात पूरी भी हो गई। साथ ही साथ जो है दूसरे ग्रुप का भी दिल रह गया। और यहाँ पे गौरव खन्ना ये भी कहते नजर आए कि भाई अभिषेक, अश्नूर, ये लोग अपने वोट जो है वो वेस्ट करते हैं। उनको समझाते नजर आए कि तुम लोग अपना वोट वेस्ट करते हो हमेशा की तरह। अभिषेक को ये कहते नजर आए कि तुमने अश्नूर को वोट क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने से उसको कोई वोट नहीं आएगा दूसरे ग्रुप से। तो अशनूर ये कहती नजर भी आई कि भाई आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे वोट नहीं करेंगे और मुझे वोट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे गौरव का कहना था कि क्योंकि तुम्हें कोई वहां पे लाइक ही नहीं करता है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे और अभिषेक को भी वहां कोई लाइक नहीं करता है। वो भले ही एक वक्त के लिए तुमसे बात कर सकते हैं लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। तो वो तुम्हें कभी कैप्टन नहीं बनाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से मान लो वो मृदुल और प्रणीत को बना सकते हैं। तो अपने वोट वेस्ट मत किया करो चीजों में कि भाई एक दूसरे को प्रायोरिटी देने के लिए तुम वोट वेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे गौरव का कहना ठीक है कि अगर आपको अपना पावर जो है वो ऊपर रखना है, अगर पावर में रहना है, तो पहले उस पावर को अपनी तरफ लाने के लिए दिमाग से चलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभिषेक अश्नूर का दिल रखने के लिए नाम लेते हैं, अश्नूर अभिषेक का दिल रखने के लिए नाम लेती है, लेकिन एंड में रिजल्ट ये आता है कि उन दोनों का ही नाम कोई और नहीं ले रहा होता है। तो यहाँ पे भाई फिर भी आज मृदुल जो है वो कैप्टन बन गए, क्योंकि अपोजिट ग्रुप भी यही चाहता था और मृदुल की इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन बात अगर मृदुल की हो रही है तो मैं ये भी कह दूं कि गौरव भी अच्छा गेम खेल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हालांकि अभी आधे से ज्यादा बातें सब लोग तान्या की कर रहे हैं, लेकिन मृदुल का तो कंटेंट ही तान्या हो गई है भाई। तान्या 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 पे नजर, तान्या क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सो कर रही है। अब साथ में इनके अभिषेक भी जुड़ चुके हैं और ये घर में वही बातें करके करते घूम रहे हैं। भाई अपना गेम अप करना था मृदुल, गेम घुमाना नहीं था एक ही बंदे के इर्द गिर्द जो है वो चक्री की तरह। ठीक है, आप तो मतलब साथ में लपेटे में बाकियों को भी ले लिया। अभिषेक, ये किस तरीके की हरकतें हैं, भालू को जाके नहला रहे हो आप, इसको हाइबरनेट कराएंगे 6 महीने, अब ये सुरक्षित रहेगा, इसको तान्या मित्तल ने इतना कुछ सुना दिया है, ये बातों में नहीं आएगा। ये किस तरीके की हरकतें हैं? आप लोगों को लगता है आप फन कर रहे हो, लेकिन आप फन नहीं कर रहे हो, आप तान्या मित्तल को प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि हर कोने में घर में हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ तान्या मित्तल है। कुनिका जी का कहना बिल्कुल सही था कि तान्या जो है वो यहाँ बैठी भी नहीं है हमारे साथ, लेकिन अगर बात उसकी हो रही है तो मुबारक हो, वो सक्सेसफुल हो गई और तुम लोगों ने उसको सक्सेसफुल कर दिया अपने गेम प्लान में। तो भाई यहाँ पे जो है आज इस तरीके की चीजें हुई, और जो छोटी मोटी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं बड़ी बड़ी चीजों की तरफ, और बड़ी चीज क्या हो रही है घर में? इकलौती द बॉस तान्या ही चल रही है भाई। द बॉस तान्या, कितनी फैक्ट्रीज है, क्या कारोबार है, कितना कमाती हैं, क्या है, जो भी है सो भी है, सब की सारी चीजें इधर उधर जिधर, हर चीज बहुत ज्यादा दूर दूर तक फेंकी हुई है, दूर दूर तक फेंकी हुई है। भाई मैं तो कहती हूं कि दुबई में जितना भी ऑयल है
वो उसकी ओनर जो है वो तान्या मित्तल ही है, वो ही ओन करती है, उसका ही है वो सब कुछ। दुबई उसने खरीद लिया है, ठीक है, इसीलिए तो बकलावा खाने उधर चली जाती है बेचारी, और इंडिया में रहना पड़ रहा है क्योंकि ठीक है वो सब भी तो करना है, दिखावा, ठीक है ना, कि मैं ये जाती हूँ वो जाती हूँ। खैर उस चीज में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सो हूँ, हम सब मान गए, सारा सब कुछ मान गए हम। लेकिन ये जो इतना बड़ा ये जो पूरा मतलब एक आपके सामने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि ये सब कुछ जानबूझ के हुआ है और ये सब कुछ जो है तान्या के गेम प्लान का हिस्सा है? अब कैसे, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तान्या का एक पैटर्न जो घर वालों को समझ में आता है कि वो एक बंदा ढूंढती है, उसके पास अपनी दास्तान सुनाती है, अपनी स्ट्रगल की दास्तान जो उसने कभी की ही नहीं, ठीक है, अपनी अमीरियत की दास्तान जो वो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे कितने कारोबार हैं, मैं कैसे बिजनेस चलाती हूँ, मैं क्या करती हूँ। कभी कहती है मैं 12th पास हूँ, कभी कहती है मैं तो कॉलेज भी गई हूँ, है ना, कभी कहती है मैं घर से बाहर नहीं निकलती, कभी कहती है मैं दुबई निकल जाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं दोस्तों, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पहली चीज तो ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब जो है, जो घर में चल रहा है, जो बोला जा रहा है, उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि तान्या मित्तल फेंक रही है, लोग बाहर मीम बना रहे हैं। सबसे पहली अगर रील्स बननी किसी की शुरू हुई तो तान्या मित्तल की हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि तान्या मित्तल ने ये सब कुछ प्रिपेयर नहीं किया होगा? क्या वो प्रिपेयर्ड होके नहीं आई थी घर के अंदर जब वो एक स्क्रिप्ट लेके आ रही थी? तो जिसने ये स्क्रिप्ट बनाई है, क्या उसको नहीं पता है कि इस स्क्रिप्ट का असर क्या होगा? वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो एक्सपोज भी होगी, लोग उसको डिकोड भी करेंगे, लोग उसके गेम पे बात भी करेंगे, और हो सकता है कि वो चीजों में धीरे धीरे पकड़ी भी जाए। लेकिन उसके लिए भी उसकी एक अलग प्लानिंग है। जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सपोज होने लगती है, वो एकदम चुप शांत हो जाती है, वो उस तरीके की बातें भी बंद कर देती है, और सिंपथी कार्ड खेलना भी थोड़ा स्टॉप कर देती है, ठीक है। नहीं तो उसका पैटर्न है कि कुछ भी हुआ सिंपथी कार्ड खेलो। घर के अंदर उसका पैटर्न रहा है महान बनने का। आप देखो, उसने हर जगह अपनी महानता दिखाई है। अमाल ने कुछ कुछ उसके लिए बोला, उसको वो बातें पता चली, मैं बहुत हर्ट हुई अमाल, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी करूंगी। मैं इलायची पानी देने घर तक आऊंगी तुम्हारे, मैं फिर भी तुम्हारे लिए करूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं महान हूं, दिखा दी महानता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, कोनिका जी को मैंने अपनी माँ माना था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन मैं फिर भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब कभी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, कोनिका जी ने मेरी माँ को ऐसा बोला था, लेकिन कट टू कोनिका जी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुई महानता कि आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत महान हूँ। अच्छा जी, मृदुल ने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की। मृदुल ने किसी लड़के का भी जिक्र किया और कहा कि उनके एक्स हैं, और मुझे ऐसा ऐसा बताया है कि उस लड़की से बच के रहना, वो टोटली फेक है, मंदिर वंदिर वाला भी सब झूठा है। मतलब हर चीज जो है, जो मृदुल ने बोली, तान्या मित्तल को दिखाई गई, तान्या मित्तल को दिखाई गई। अब यहाँ पर जो है, उन्होंने मृदुल को जाके बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मृदुल, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, यहाँ पे तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, एक लड़की की इज्जत की बात है, तुम नेशनल टेलीविजन पर ये सब कुछ बोल रहे हो, ठीक है। वो हो गया। अगर कोई होता तो हट के दोबारा जिंदगी में जो है वो मृदुल से उस तरीके से बात नहीं करता जिस तरीके से तान्या मित्तल बात करती है। मृदुल, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हारा भी गेम होना चाहिए, तुम्हें पता है घर में सब खेल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये हरकतें क्यों हैं? एक तरफ आप कुछ दिन पहले जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, आपने कहा कि मृदुल तो इतना खराब है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप रो रही थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने ऐसा बोला, वो ऐसा कैसे बोल सकता है। तो आप कह रही थी, अमाल उससे तुम बात मत करो, शहबाज तुम उससे बात मत करो, नीलम तुम उससे बात मत करो, तुम कैसे बात कर सकते हो, उस लड़के ने मेरे बारे में इतना कुछ गलत बोला है, ठीक है। और फिर आप खुद ही उससे बात कर रही हैं। आप सिर्फ उससे नॉर्मल बात नहीं कर रही हैं, आप उसे बता रही हैं कि उसे इस गेम शो में क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको अपनी महानता दिखानी है कि भाई देखो मैं कितनी महान हूं, इसने मेरे बारे में क्या क्या बोला उल्टा सीधा, लेकिन मैंने फिर भी इसे समझाया, इसे गेम खेलना सिखाया, इसको सपोर्ट किया इसकी गेम में, क्योंकि मैं तान्या मित्तल द बॉस, मैं बहुत ज्यादा महान हूं, ठीक है। अच्छा, ये आगे मृदुल की बात, ठीक है। अब यहाँ पे फरहाना, जिसको लेकर ये सारी भसड़ हुई है, ठीक है।
चलो फरहाना को भी बाद में लेते हैं, पहले मालती को ले लेते हैं, भसड़ वाली चीज बाद में रखते हैं, पहले मालती पे आ जाते हैं। मालती जो इनको कतई नहीं भा रही थी, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जिससे ये दूर रहना चाहती थी, तो नेगेटिव वाइब्स दे रही है, ये कर रही है, फिर उसी को जाके खाना खिला रही है, उसी को जाके कहानियां सुना रही है, उसी के साथ जाके जो है कह रही है कि मुझे कैसा पति चाहिए, उसी के साथ सारी टॉक्स चल रही है, उसी के पैर दबा रही है इवन जाके है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या लगता है कि ये दोगलापन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाता ये? आप हर तरीके की गेम खेलते हो और फिर आपको बाद में महान भी बनना है, आप बन भी जाते हो, आपको महान दिखना है, सबसे ज्यादा आपको दिखना है कि तान्या मित्तल सबसे ऊपर है और एक महान शख्सियत है, तो ये दिखाना है इनको। फरहाना भट्ट के साथ इनकी प्रॉब्लम रही। फरहाना ने अभी हाल फिलहाल, बाद पहले का भी भूल जाओ, हाल फिलहाल फरहाना ने इनकी बेस्ट फ्रेंड का लेटर फाड़ा, जो कि इनके हिसाब से गलत था। अब जो है इन्होंने फरहाना को खूब सुनाया, ठीक है, अपनी बढ़िया 10 मिनट की परफॉर्मेंस दी फरहाना के सामने। जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि परफॉर्मेंस ही थी वो, रियल इमोशंस नहीं थे। रियल इमोशंस होते तो कुछ अलग तरीके से निकलते, वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी जो इन्होंने जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अपनी दोस्त के साथ हूं, इन्होंने फरहाना के सामने जाके दी वो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम में दिल नहीं है फरहाना, तुम में इंसानियत नहीं है, ठीक है, ये सारा सब कुछ इन्होंने जाके उसको कहा। लेकिन अब वही फरहाना बहुत अच्छी हो गई है, उसी फरहाना के साथ बैठना है, उसी फरहाना के साथ डिस्कस करना है, और उसी फरहाना को जाके ये भी बताना है कि नीलम क्या सोचती है फरहाना के बारे में, कि वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसी फरहाना को जाके ये भी बताना है कि मेरे दोस्त नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ आके बैठूं, लेकिन देखो फिर भी मैं बैठ रही हूं, क्यों? क्योंकि मैं महान हूं यार, मैं बहुत महान इंसान हूं, ठीक है। तो ये है तान्या मित्तल का पैटर्न। जो भी इनके साथ कुछ ऐसा करेगा घर के अंदर, इनको या तो एक्सपोज कर देगा या इनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा, ये उसी के साथ जाके दोस्ती करेंगी, उसी के साथ जाके मीठी मीठी बातें करेंगी। क्यों? क्योंकि इनको महान दिखना है कि देखो ये कैसा है और मैं कितनी अच्छी हूं, इसने मेरे साथ क्या किया और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, इसने मेरे साथ कितना गंदा बिहेवियर दिखाया, मैं इसके साथ कितना अच्छा बिहेवियर दिखा रही हूँ। ये है दी तान्या मित्तल का पैटर्न और ये है उनकी गेम, महानता की गेम। आप कह सकते हैं इसको, एक टैग अगर देना हो तो ये है तान्या मित्तल की महानता की गेम। उनको सिर्फ महान बनना है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है हर जगह। अब आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर लो, डे 1 से लेके अब तक कितने सारे हफ्ते हो गए घर के अंदर, ये पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। किसी ने कुछ कुछ बोल दिया, मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। यहाँ पे सबको लगता है कि तान्या मित्तल अनाप शनाप बातें नहीं बोलती, तान्या मित्तल गाली गलोच नहीं करती, तान्या मित्तल बदतमीजी नहीं करती। यस, तान्या मित्तल ये सब कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे तान्या मित्तल ये सब कुछ नहीं करती। आप सभी को बता दो कि इन चीजों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। ये भी तान्या मित्तल के पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि वो कहीं से आ रहे हैं, ये भी बनावटी चीज है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, वो देखो सामने वाला करता है। आज इन्होंने गिनवाया कि नीलम, फरहाना के सामने, कि नीलम ने भी इस घर में गाली दी है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, गंदी चीजें बोली है, लेकिन मैंने आज तक किसी को गंदी चीजें नहीं बोली इस घर के अंदर। तो ये क्या था? ये कौन सी फ्रेंडशिप है जो आप अपनी फ्रेंड के लिए भी इस तरीके की चीजें बोल रही हो, उसकी पीठ के पीछे आप फरहाना के पास इस तरीके की चीजें बोल रही हो। अब आज की महानता भी मैं एक्सपोज कर देती हूँ और आज का दोगलापन भी एक्सपोज कर देती हूँ। अब तक मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या तान्या मित्तल ने किया है, ये सारा गेम का है, फेंकने वाली बातें तो छोड़ दो, ये सारी गेम की चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, आज ये फरहाना के साथ बैठी थी, मेकअप वेकअप चल रहा था अंदर, बाकी के सारे लोग बाहर थे। ये कहती हैं कि देखो सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं जाकर जो है वो नीलम से सॉरी बोलूं। भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं उसको, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। वो जाके कोनिका जी से बात करे तो ठीक है, और मैं अगर फरहाना से बात करूं तो गलत हो जाता है। उन्होंने भी तो मेरी माँ के ऊपर बोला था, तो उसने भी तो बात की वहां पे, ठीक है। तो मैं क्यों, अब नीलम क्या तो दोस्ती तोड़ेगी, मैं ही दोस्ती तोड़ देती हूँ नीलम के साथ। मुझे ही नहीं रखनी ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती, ऐसी एक तरफा दोस्ती जहां पे इस तरीके की डिमांड्स हो, मुझे ही ऐसी दोस्ती नहीं रखनी। अब भाई सबको लगा होगा कि ये दोस्ती नहीं रखनी है शायद भाई, इसीलिए बोला। तान्या मित्तल ने इतने ज्यादा खाना वाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, ये भी इनके पैटर्न में शामिल है। लेकिन चलो इसको मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, इनको अपना दिखाना है हर्ट, कि मेरा हर्ट कितना बड़ा है।
तुझे पता है मेरे साथ क्या गलत हुआ? भाई इंसान नहीं मिला इनको, इन्होंने भालू पकड़ लिया घर के अंदर। हैं बेचारा वो भी रोने लगा, वो भी दुखी था। जस्टिस फॉर, क्या क्या नाम दिया था उसको, दुग्गू। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी दास्तान सुनानी है। तुझे पता है दुग्गू, इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस घर में कोई दोस्त नहीं है। मैं जिसके साथ सबसे अच्छा किया उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी हो गया, सबको सारा ड्रामा हो गया। चलो ठीक है, इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। चलो ठीक है, आपने जो किया, चलो ठीक है, हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि आप हर्ट हो गई, आप इमोशनल हो गई, कि सारे लोग जो है एक साथ आप पर कहीं ना कहीं जो है एक ग्रुपिज्म करके आपको एक्सपोज कर रहे थे, या आपको डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, या चढ़ गए थे। ठीक है, जो जो कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, आप हर्ट थी। लेकिन ये जो आपने कहा कि आप नीलम के साथ दोस्ती खुद ही नहीं रखेंगी, कट टू आप जाती हैं, बाहर बैठी हुई हैं, आप चाहती थी कि नीलम आपसे बात करे, तो शहबाज नीलम को पकड़ के लेके आता है और नीलम वहां बैठती है। ठीक है, आप कहती हैं नीलम आई एम सो सॉरी, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ना मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब तुम माफ कर दो, ऐसे तुम घूम रही हो, ऐसे खड़ूस बन के घूम रही हो, मैं तो नहीं ऐसे घूम रही हूँ। ठीक है, तो नीलम फिर भी अपनी बात पे थी कि तुझे लग रहा है हमारी लड़ाई हो रही है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं हर्ट हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है नीलम के हर्ट की। क्या तान्या मित्तल को ये नहीं पता कि नीलम को हर्ट हो रहा है? तान्या मित्तल जी अब एक एक्सक्यूज दे रही हैं कि इसने मुझे नहीं बोला कि मैं फरहाना से बात ना करूं। अब मुझे लैंग्वेज बताओ, कैसे फ्रेंच में बोलना था, फ्रेंच में बोलना था, इंग्लिश में बोलना था, हिंदी में बोलना था, कैसे बोलना था, शेरो शायरी में बोलना था? क्योंकि एक होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो क्या आपको नीलम के एक्शंस में कहीं भी ऐसा दिख रहा था कि बड़ी खुश हो रही है जब आप फरहाना से बात कर रही हो? चलो ये भी मैं देती हूँ, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं यहाँ पे देती हूँ तान्या मित्तल को, कि ठीक है नीलम ने डायरेक्टली आपको आके नहीं बोला, लेकिन कल जब इतनी भसड़ हो गई तब तो आपको पता चल गया ना कि नीलम को प्रॉब्लम हो रही है आपके फरहाना के साथ बैठने से। ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोलती हैं कि उसके लिए तो जान भी दे सकती हूं मैं, तो उसका लेटर फाड़ दिया फरहाना ने। ठीक है, लॉजिक में नहीं घुसूंगी मैं अभी, मैं इमोशनल चीजों में ही घुसूंगी कि उसका लेटर फाड़ दिया फरहाना ने। फिर उसके लिए कितने सारे डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, उसको भोजपुरी स्टाफ बोला, उसको नौकरानी बोला, चाय बनाने वाली जिसका कोई स्टैंड नहीं है, डोलती रहती है इधर उधर, सबके इशारों पे नाचती है, कुनिका के इशारों पे नाचती है। ये सारी बातें जो है नीलम को फरहाना ने बोली है। देखो कितनी अच्छी बातें हैं, और आप उसी फरहाना के साथ जाके बैठती हैं और आप बताती हैं कि देखो क्या है ना फरहाना, नीलम को तो तुमसे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो तुम अच्छी लगती हो फरहाना, मैं क्या करूं, मुझे तुम बुरी नहीं लगती हो, मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ, नीलम मेरी दोस्त है पर मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं? दोगलापन नहीं बोलते। ठीक है, आपको पता है आप भी उस दिन भड़की थी, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी आपने फरहाना पे, आप चिल्लाई कि नीलम का लेटर फाड़ दिया, उसके बाद वही फरहाना आज इतनी अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको तो महान बनना है, और आपको ये भी पता है कि नीलम ट्रिगर हो रही है, लेकिन आपको फरहाना से बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये भी आपके गेम प्लान का हिस्सा है। सबसे बड़ी चीज है कि ये गेम प्लान का हिस्सा है। यहाँ पे तान्या जी ये चाहती थी, आपको क्या लगा कि ये बार बार क्यों हो रहा था? जब रिएक्शन भी आ गए, जब सबने बोल दिया, अमाल ने बोल दिया मत बैठ, कुनिका आके बोल रही है मत बैठ, ठीक है, प्रणीत बसीर ये सब लोग बोल रहे हैं भाई मत बैठ, उसको बुरा लग रहा है, शहबाज आके बोल रहा है मत बैठ उसके साथ, मृदुल आके बोल रहा है मत बैठ उसके साथ, इतने सारे लोग आके बोल रहे हैं, नीलम इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो आपके साथ अपना गुस्सा दिखा रही है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारी आपको दोस्त मानती है ना। अगर आज किसी को लग रहा है कि नीलम का हर्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है, तो भाई याद करो उस दिन को, उस वीकेंड के वार को, जब तान्या मित्तल एक्सपोज हो रही थी और उसी नीलम ने आकर कहा था कि मैंने तुमसे दोस्ती की है, मुझे नहीं पता तुम झूठी हो या सच्ची हो यार, पर मैंने तुमसे दोस्ती की है तो मैं तो तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। उसने तब भी तान्या मित्तल का साथ नहीं छोड़ा। रही बात पीठ पीछे बातें करने की या मस्ती मजाक में शामिल हो जाने की, वो एक डिफरेंट चीज है।
लेकिन फ्रंट फुट पे अगर कोई खड़ा रहा फिर भी तान्या के साथ, तो वो नीलम ही खड़ी रही। और नीलम की एक दुश्मन घर में है जो नीलम पर इतना कुछ बोल चुकी है, भोजपुरी स्टाफ जैसी चीजें उसको स्टाफ बोल चुकी है, वो नौकर बोल चुकी है वो शहबाज का। तो उसके बाद तान्या मित्तल उसके साथ जाकर बैठे, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि नीलम का जो हर्ट है वो जेन्युइन नहीं है? किस एंगल से वो हर्ट जेन्युइन नहीं है? क्योंकि वो तो तान्या को अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानती है ना, घर के अंदर उसके साथ हर बात शेयर करती है, उसके साथ बेड शेयर करती है। अगर यहाँ पे तान्या कहती है कि उसने नीलम के लिए जो कुछ किया है, उसने नीलम के लिए जो किया दिखावा किया है, लेकिन नीलम ने जो कुछ किया तान्या के लिए वो दिल से किया है। उसको जाके खाना खिलाना, उसके नखरे झेलना, ठीक है, उसकी बातों को सुनना जो कि सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, उसके साथ फन करना, मस्ती करना, उसके बर्थडे के दिन जब वो लगी हुई थी, ठीक है, तो उसको मनाना, उसका बर्थडे अलग से मनाना, उसकी आंसू पोंछना, हर चीज की है नीलम ने तान्या के लिए। और तान्या जैसी पर्सनालिटी को झेलना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे नीलम एक्चुअल में बहुत ज्यादा जेन्युइन है। बाकी चीजों से हट के अगर मैं इस दोस्ती में कहूँ तो उसने जेन्युइनली तान्या से अपनी दोस्ती बनाई थी, और उसको लगा कि तान्या भी ऐसे ही उसके साथ जेन्युइनली रहने वाली है। बट यहाँ पे उसे नहीं पता कि ये तान्या मित्तल के गेम प्लान का हिस्सा है। उसे नीलम से कोई लेना देना नहीं है, उसे दो कान चाहिए बस जो सुनते रहे उसकी जो है महानता की कहानियां, और वो कितनी बड़ी है, सबसे कितनी आगे है, कितनी सक्सेसफुल है, कितनी बड़ी बिजनेस वुमन है, वो कौन से प्लेट में खाना खाती है, कौन सी बोतल से पानी पीती है, वो सारे किस्से उसका जो अपना डेलुलू है या जो वो स्क्रिप्ट लेके आई है, जो उसको सुनता रहे वही उसका दोस्त है। ठीक है, आज जो है इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मोहतरमा जो है फरहाना को जाकर कह रही है, फरहाना मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, राम जी की कसम। शर्म करो यार तान्या, कम से कम भगवान को तो बीच में मत लाओ, इस खेल के बीच में भगवान को मत लाओ। हमारे हैं सोलर प्लांट्स हैं, हमारी जनरेटर प्लांट्स हैं, हमारे घर पे ही है, सब सब कुछ घर पे। तान्या जी आपका घर भी एक्सपोज हो चुका है, मुझे पता है। आपकी नानी वाला जो साइड है वो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन आप नहीं हैं। हम सब जानते हैं भाई, बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है। अभी भी इनको वो चीज एक्सप्लेन करनी है, अभी भी इनको वो चीज जो है साबित करनी है कि मैं सच बोल रही हूं, मैं तो सच ही बोलती हूँ। भगवान को बख्श दो तान्या जी, उनको बीच में मत लाओ। आपने बहुत बड़ा एक एजेंडा बना रखा है, लेकिन उसको एक्सपोज करना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आपका गेम एक्सपोज करना। आपकी जो भी बाहर की चीजें हैं हम जानते सब है, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आप घर के अंदर क्या कर रही हैं, हमारा वही काम है, हम वही कर रहे हैं। तो आज मैंने तान्या मित्तल का एक एक पॉइंट आपको गिनवाया कि वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। अब आ जाते हैं कहानी के निचोड़ पर कि क्या तान्या मित्तल अपने गेम प्लान में सक्सेसफुल हुई है। तो हाँ, 200% वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। पूरे घर में तान्या मित्तल की बातें हो रही हैं, पूरा घर सिर्फ और सिर्फ तान्या पर अपना फोकस जमाए हुए है। वो चाहे उनका खुद का ग्रुप हो, चाहे अपोजिट ग्रुप हो, हर किसी की नजर तान्या पर ही है। उसकी हर एक हरकत, आज उसने कौन सा भालू उठा लिया, कौन सा कुत्ता उठा लिया, वो कैसे बैठी है, कैसे बातें कर रही है, ठीक है। और इनका जो दिखावा चल रहा है भगवान का नाम लेने का, कभी गायत्री मंत्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो वो इन चीजों को छुपाते हैं, इनका दिखावा नहीं करते, पहली चीज, ठीक है। और उनको महान बनने की जरूरत नहीं होती, दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो महान होते हैं। और जो महान होते हैं वो दिख जाते हैं वैसे ही, ठीक है। मैं ज्यादा इन चीजों में नहीं घुसूंगी, क्योंकि क्या होता है ना यार कि एक फेक पर्सन के लिए कुछ भी बोलो, अभी 100 लोग डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, तो ये मेरा विषय ही नहीं है, ये चर्चा का डिबेट का विषय ही नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए विषय ये है कि गेम क्या चल रहा है। तो जो गेम तान्या ने सोचा था, इस वक्त तान्या मित्तल जो है पूरे घर वालों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचा रही है, और सब नाच भी रहे हैं। जब तान्या मित्तल चाहती है, तान्या मित्तल के दोस्त बन जाते हैं घर में। जब तान्या मित्तल चाहती है तो तान्या मित्तल के खिलाफ हो जाता है पूरा घर। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, सबको लग रहा है कि अमाल को क्या हो गया, ठीक है। अमाल कैसे जो है अगेंस्ट हो गए तान्या के, अभी तक तो उनके साथ चल रहे थे।
तो अगर आपने अमाल को देखा होगा तो अमाल को तान्या मित्तल और उनकी बातें पहले से ही पसंद नहीं है। यहाँ पे अमाल जो है मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर गेम के लिए कि भैया चलो ये ग्रुप का हिस्सा है, तो सिर्फ उनकी बात रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए वो हमेशा से चुप रहे हैं। हमेशा से तान्या उनको अनोइंग लगी है और तभी तान्या की पीठ पीछे जाकर जो है उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो तान्या की पीठ पीछे जाकर दिए हैं। तो तान्या को उन्होंने उस तरीके का फ्रेंड कभी नहीं माना है जिस तरीके से तान्या ने दिखावा किया है। और वो जो भी चीजें चल रही थी, एक एंगल वेंगल जो बन रहा था, वो भी तान्या की तरफ से ही ज्यादा दिखता था। अमाल उससे भागते फिरते थे हमेशा, ठीक है। और हमने तो हमेशा कॉल आउट भी किया है कि अमाल सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आप सामने बोलो तान्या को ये वो सो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप में वो है तो इसी वजह से अमाल जो है सामने तान्या को कुछ नहीं बोलते थे। बट अब क्या होता है, एक बिल्डअप होता है, वो होते 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 घड़ा भर गया और जैसे ही नीलम वाला पॉइंट आया इन्होंने भी कंधे पे रख के बंदूक चला दी। नीलम वाले पॉइंट की वजह से इन्होंने अपने भी पॉइंट्स ऐड कर दिए और कल की लड़ाई में अमाल मलिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। अगर अमाल अपने पॉइंट्स लेकर नहीं आते, दैट मृदुल वाला थिंग, गौरव वाली चीजें, तो तान्या को एक्सपोज नहीं कर पाते ये लोग। और तान्या जो वॉकआउट कर गई है वहां से, वो भी सबसे बड़ी चीज थी। वो क्यों नहीं भिड़ना चाहती, क्योंकि गेम खराब हो जाएगा, ठीक है, और साथ में महानता भी खराब हो जाएगी। अगर वो डट के भिड़ने लगी तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे लोग कि देखो भैया इस बेचारी के पीछे पड़े हैं। अगर रोएगी बाहर जाके तब बोलेंगे लोग कि देखो बेचारी के पीछे पड़े हैं। अगर डट के मुकाबला करेगी तो नहीं बोलेंगे। फरहाना के लिए बोलते हैं ना कि भैया ठीक है फरहाना वर्सेस होल हाउस हो गया, लेकिन वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रही होती है वहां पे, ठीक है। तो उसको उस पे ये नहीं आता है कि अरे बेचारी के साथ क्या ही कर दिया, लेकिन तान्या को चाहिए वो कि हाय बेचारी ये तो इतनी अच्छी है, किसी को गाली नहीं देती, किसी को बुरा नहीं बोलती, देखो सारे आके चढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे आके उस पे उसको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपैथी कार्ड, इसको बोलते हैं राइट टाइम पे राइट कार्ड खेलना। तो तान्या मित्तल वो अच्छे से जानती है और वो करती है हमेशा, ये तो उसका फेवरेट है। तो यहाँ पे अमाल ने कुछ ऐसा सडनली नहीं कर दिया है, बस वो फटा है अभी, ठीक है। चल वो बहुत दिन से रहा था, एक्चुअली बहुत ज्यादा दिन से था, लेकिन अब जाके फटा है नीलम की वजह से। नीलम वाला पॉइंट आया, नीलम वाला पॉइंट आया तो सबने अपने अपने पॉइंट्स रख दिए, चाहे वो बसीर हो चाहे कोई भी हो। बाकी नेहल को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो तो बीच में काफी ज्यादा अनोइंग हरकतें करती है वो, ठीक है, अजीबो गरीब चीजें करती है, अचानक से उसका कुछ अलग ही पॉइंट आता है। और बसीर का भी अब यही हो गया कि दूसरे के मुद्दे में घुसना, लेकिन फिर एक एक करके फिर मृदुल ने अपना पॉइंट रखा, अमाल ने अपना पॉइंट रखा, बसीर, हर कोई आ गया। फिर क्यों आ गए, क्योंकि तान्या मित्तल को कहीं ना कहीं जो है सब लोग ही नोटिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो हर एक के पास जो है तान्या के लिए पॉइंट है। और तान्या मित्तल यही चीज चाहती थी कि सब अगेंस्ट हो जाए, फिर वो यहाँ पे दिखा सके कि हे भगवान मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। नाम जप करना, मंत्र जप करना। आपको पता है तान्या जी कि जो आप ये गायत्री मंत्र पढ़ रही थी या जो भी आप ये मंत्र पढ़ रही थी, इनको कैसे पढ़ा जाता है, आप जानती हैं ये बात? अगर आप आध्यात्मिक होती, अध्यात्म से इतनी जुड़ी हुई होती, इतनी ज्यादा, ठीक है, तो आपको पता होता कि जो आप मंत्र जप कर रही थी ये इनको जपने का तरीका भी नहीं है। और जैसे आप जप रही थी बैठ के एकदम, ठीक है, जोर जोर से, वो भी इनके जपने का तरीका नहीं है। मंत्र का जप हमेशा बहुत ही शुद्ध अवस्था में किया जाता है, बहुत अच्छे से बैठकर पालथी मार के बैठना, बहुत ही अच्छे से किया जाता है। इसके लिए एक मतलब प्रॉपर एक शुद्धि की जरूरत होती है मंत्र जप के लिए, हाँ, नाम जप के लिए नहीं होती। तो आप जो दिखावा कर रही हैं प्लीज कृपया मत करें, मत करें जनाब, ना करें जनाब, ठीक है, ये सब ना करें। ये सब जो है हमें एक्सपोज करना भी अच्छा नहीं लगता और आप जो कर रही हैं वो देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है हमें, ठीक है। आप रहने दीजिए उस चीज को, अपने इंस्टाग्राम तक रहने दीजिए, आप बिग बॉस के घर के अंदर ना लेकर आए तो बढ़िया होगा। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये भी है कि तान्या मित्तल का गेम इतना सक्सेसफुल चल कैसे रहा है घर के अंदर, क्योंकि बिग बॉस अभी उनको एक्सपोज करना नहीं चाहते। बिग बॉस अभी तान्या मित्तल को डिकोड करना नहीं चाहते, क्योंकि तान्या मित्तल डे 1 से बिग बॉस के घर की हाईलाइट है। आप देखो कि सबसे ज्यादा चमकता कौन है, एक तो वो जिसमें कुछ अलग बात हो, एक वो जो अलग ही नमूना हो, ठीक है। तान्या मित्तल घर का वही नमूना है,
कौन ऐसी बातें करता है कि अंबानीज भी ऐसी बातें नहीं करेंगे अगर उनकी फैमिली से कोई बिग बॉस में आ जाए कि भैया हमारे पास हमारा क्या कारोबार है या हमारा कितना बिजनेस है, कितनी कंपनीज है, ये वो सो। कौन ऐसी बातें करता है? आपने देखा है किसी को आज तक? किसी अमीर आदमी को ये बखान करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। वो बोलते हैं ना कि खाली बर्तन जो है वो ज्यादा बचते हैं। तो यहाँ पे बात बस इतनी है, समझ लो। तो यहाँ तान्या मित्तल जिस हिसाब का बखान करती है, लंबी लंबी फेंकती है, जिस हिसाब से चीजों पे रिएक्ट करती है, हाय तौबा, ठीक है, वो क्या हो गया, इसने क्या बोल दिया, मैं तो साड़ी पहनती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, 6 बजे के बाद घर से नहीं निकली, ये वो सो। जिस तरीके की वो बातें करती हैं वो लोगों के लिए एक नई चीज है, एक नया कंटेंट है। आज के दौर में कंटेंट बहुत है, लेकिन लेकिन एक्सक्लूसिव और कुछ ऐसा जो अलग ही हो, यूनिक हो, लोगों को देखना बड़ा पसंद। आधे लोग तो तान्या की रील देखने के बाद जो है शो देखते हैं कि भैया ये ऐसे कैसे, मतलब कौन है ये, सर्च करते हैं लोग कि कौन है ये, शो देखते हैं, एपिसोड देखते हैं लोग कि अरे कौन है ये। जिनको बिग बॉस पसंद भी नहीं था वो जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो क्या बिग बॉस अपना इस तरीके का कंटेंट जीरो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिग बॉस को ये चाहिए और इसीलिए बिग बॉस साइलेंट हैं। तो बिग बॉस अपने कंटेंट के लिए वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, अभी उनको मिल रहा है तो यहाँ पे सब ठीक है। जैसे ही उनको लगेगा कि अब वक्त आ गया है तान्या को एक्सपोज करने का, वो वाला एक्सपोज नहीं यार कि अमीर कितनी है कि वो तो वो हो गया, ठीक है, वो हो गया, अभी सबको पता है। लेकिन यहाँ पे उनका गेम प्लान बिग बॉस तभी करेंगे जब असली सही वक्त आएगा, अभी नहीं। क्योंकि वो फुल ऑन कंटेंट दे रही है। वो एक किस्म से भाई वो है ना कि मैं एंटरटेनमेंट हूँ, एंटरटेनमेंट हूँ, एंटरटेनमेंट वो है। ठीक है, और वो घर वालों को नचा रही है, वो नाच भी रहे हैं। आप देखो कि घर वालों के पास अभी क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है, सोचो जरा एक बार, क्या मुद्दे हैं अभी घर वालों के पास, क्या बातें चल रही है अभी घर वालों की। खाते उठते सोते जागते ये क्या बातें कर रहे हैं? तान्या मित्तल। तो तान्या मित्तल तो अपने प्लान में बहुत बढ़िया जा रही है ना आगे। ठीक है, तो ये है दी तान्या मित्तल और तान्या मित्तल का महानता भरा गेम। तो भाई इस डिकोड की मैं बात कर रही थी, जो कि मैंने आज आपको बताया, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया तान्या ने तो बेचारे मृदुल को समझाया ही था। क्यों समझाया मैंने आपको बताया। आपको लगा अमाल इस तरीके से कैसे भड़क गया, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। नीलम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो भी कोनिका जी से बात करती थी, लेकिन तान्या ने परमिशन दी हुई थी। तान्या ने हमेशा नीलम को कहा कि मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन नीलम को जब प्रॉब्लम हो भी रही थी तो भी तान्या को फर्क नहीं पड़ा। वो जानबूझ के 10 बार जाके फरहाना के साथ बैठ रही थी, फिर जाके उठ रही थी, आज तो गोद में ही सुला दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा तान्या का गेम है। उसको पता है कि वो रेड बटन कहाँ है और कैसे प्रेस करना है। ठीक है, कौन कैसे ट्रिगर होगा वो अच्छे से जानती है। देखो माचिस लगाना उसको पहले से आता है। लड़ाइयां उसने बहुत करवाई है, फरहाना और बसीर के टाइम की याद है आपको? जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फरहाना को बताया बसीर ने किया, बसीर को बताया फरहाना ने ये किया। तो वो सब करना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसा नहीं है। तान्या मित्तल जो है जितनी मासूमियत का नाटक करती हैं, तान्या मित्तल बहुत ज्यादा चालाक है भाई, बहुत ज्यादा। एक बार अगर बिग बॉस को थोड़ा एंटरटेनमेंट से हट के अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इस वक्त घर के अंदर कर क्या रही हैं। बाकी भाई ये आज के एपिसोड का लेखा जोखा था। और जो है फिलहाल अब हम सीधा देखेंगे वीकेंड का वार। अब वीकेंड के वार में क्या कुछ होने वाला है देखना मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने आज आपको ऑप्शंस दिए थे कि दो चीजों पे बातें 50-50% चांसेस हैं। 50% चांसेस हैं कि नीलम का पक्ष लिया जाए, 50% जो है चांसेस हैं कि तान्या का पक्ष लिया जाए। यहाँ पे जो है सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है नीलम को कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तान्या अगर बात कर रही है तो ठीक है, वो एक मतलब इंडिविजुअल प्लेयर है घर के अंदर, अपनी मर्जी की मालकिन है, वो कुछ भी कर सकती है। आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी? ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे उल्टा फरहाना को भी डांट पड़ सकती है कि तुम क्यों तान्या के साथ जाके बैठ रही थी, क्योंकि अभी अभी के हिसाब से तान्या को प्रोटेक्ट भी करना है। लेकिन अगर बात एक्सपोज करने की है तो फिर तान्या की गेम खराब हो सकती है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों को डांट पड़ेगी जो तान्या के खिलाफ गए थे, जहाँ हाई चांसेस है इस चीज के। बट बाकी देखते हैं क्या होता है। चीजें घूम भी सकती हैं, थोड़ा बहुत चीजें तान्या की तरफ भी आ सकती हैं, और हो सकता है तान्या के खिलाफ भी आ जाए। बट क्या होने वाला है अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि
बिग बॉस का रुख किस तरफ है अभी हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई हिंट भी नहीं आ रहा है सामने से कि बिग बॉस क्या करना चाहते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।